वीडियोस में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र एक बार फिर से ओ लेवल के कोर्स के साथ में एक नया टॉपिक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लेकर आया हूं, जो कि आप लोगों को बताया जाएगा कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और ये कैसे यूज किए जाते हैं। तो अगर ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के बीच में इन्फॉर्मेशन, जिससे उन लोगों को भी फ़ायदा हो सके। और कमेंट करके अगर कोई भी डाउट होता है या किसी तरीके के सुधार की ज़रूरत है तो वो मुझे बता दीजिएगा, मैं कर दूँगा। और जितने भी नए यूजर्स देखेंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ये, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर शॉर्ट फॉर्म इसका होता है OSS। ठीक है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं ये देखते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर in which source code is released under a license in which the copyright holder grant user to right to study, change and distribute the software to anyone and any purpose। कहने का मतलब क्या है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका सोर्स कोड जो है रिलीज कर दिया जाता है। मतलब जो लोग इसका लाइसेंस लेते हैं या जो भी इनके कॉपीराइट्स होल्डर होते हैं उन लोगों को जो है लाइसेंस मिल जाता है कि आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर इसमें कोई चेंज करना है तो उसमें कर सकते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं किसी को भी किसी भी पर्पस के लिए। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में बी डेवलप्ड इन अ कोलैबोरेटिव पब्लिक मैनर। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं ये क्या होते हैं कि इंसानों के लिए जो है सबके कोलैबोरेशन मतलब होता है मिल मिला के। ठीक है, तो उनको आप उस तरीके से पब्लिकली जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज अ प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ ओपन कोलैबोरेशन। कहने का मतलब क्या है, ओपन सॉफ्टवेयर वो सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि एक खुले क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा में सबको बराबर यूज करने का मौका मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर OSS इज एनी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट डिस्ट्रीब्यूटेड विद इट्स सोर्स कोड अवेलेबल फॉर मॉडिफिकेशन। मतलब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सारे सॉफ्ट होते हैं जो कंप्यूटर में किसी भी तरीके के सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए या फिर उसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए खुले तरीके से स्वतंत्र रूप से अवेलेबल होते हैं, मतलब प्राप्त होते हैं या उपस्थित होते हैं। ठीक है, द मीन्स इट यूजुअली इंक्लूड अ लाइसेंस फॉर प्रोग्रामर्स टू चेंज द सॉफ्टवेयर इन एनी वे दे चॉइस। और ऐसे सॉफ्टवेयर में अगर कोई भी प्रोग्रामर है, उसको अच्छा नॉलेज है उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के बारे में और वो चाहता है कि इसमें कोई चेंज होना चाहिए, तो वो जो है उस कंपनी या उस यूजर से जो है लाइसेंस ले करके उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। दे कैन फिक्स बग्स। अगर उसमें किसी प्रकार की बग्स हैं, मतलब किसी प्रकार का एरर है, तो वो उसको वहीं पे फिक्स कर सकता है, रोक सकता है। इम्प्रूव फंक्शन, कोई फंक्शन उसको लग रहा है कि एक फंक्शन और होना चाहिए था, इसमें कम है, या एक जो भी पर्टिकुलर फंक्शन है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है या यूजर के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा है, तो वो उस फंक्शन में चेंज कर सकता है। और अडॉप्ट द सॉफ्टवेयर टू सूट देयर ओन नीड्स। और क्या कर सकता है, वो सॉफ्टवेयर को उसमें चेंज करके अपना बना सकता है उस सॉफ्टवेयर को, और जो है उसको अपने ज़रूरत के हिसाब से बदल सकता है। तो ये हो गई डेफिनेशन। कहने का मतलब सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हर इंसान बहुत ही आराम से यूज कर सकता है। और अगर कोई अच्छा सा प्रोग्रामर है और वो चाहता है कि सॉफ्टवेयर में हम कोई जो है चेंज करें या बदलाव करें, तो उसका लाइसेंस ले करके उसमें वो बदलाव कर सकता है और उसे अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगली स्लाइड। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्राइटेरिया क्या होती है, ठीक है, देख लेते हैं। द ओपन सोर्स इनिशिएटिव अ ग्लोबल नॉन प्रॉफिट फंडेड इन 1998। मतलब कि ये जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का जो ग्लोबल नॉन प्रॉफिट फंडेड है 1998 में आया। एक नियम बना जिसके तहत ये डिसाइड हुआ कि ये जितने भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होंगे इसमें किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होगा। एक्ट्स एज अ लीडिंग अथॉरिटीज़ ऑफ OSS। तो ये जो एक्ट्स है वो बड़ी बड़ी कंपनियां जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनाती थी उन्होंने मिलकर ये निर्णय लिया 1998 में। In definition of open source software include 10 criteria relating to matters such as।
तो ये जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर थे इसमें लगभग 10 ऐसी जो है क्राइटेरियाज थी जो नीचे दी जा रही हैं। इसमें कुछ मैंने इम्पोर्टेंट जो थी वो मैंने मेंशन की है 5 क्राइटेरिया। और अगर आप लोगों को पूरी की पूरी 10 क्राइटेरिया चाहिए तो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं या मुझे कमेंट करके बता देंगे, तो मैं जो है आपको इसके नोट्स और इसके पूरे टोटल क्राइटेरियाज बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए जो पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं वो जो है देख लेते हैं। हालांकि मुझे शायद 10 मेंशन करने चाहिए थे, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो अगर मुझे लगा तो मैं आपको आगे प्रोवाइड करा दूंगा। पहले देखते हैं सॉफ्टवेयर रीडिस्ट्रीब्यूशन है। दूसरा पॉइंट है सोर्स कोड अवेलेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइसेंस। चौथा है डिराइव्ड वर्क्स और पांचवा है एंटी डिस्क्रिमिनेशन। तो ये 5 पॉइंट हैं जिसमें पहला सॉफ्टवेयर रीडिस्ट्रीब्यूशन का होता है कि आप सॉफ्टवेयर में अगर कोई भी चेंज कर सकते हैं तो चेंज करके उसको आप अपने हिसाब से रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या फिर बांट सकते हैं। दूसरा क्या होता है सोर्स कोड अवेलेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी। सोर्स कोड इसका अवेलेबल होता है, आप इसमें जो है इंटीग्रेट करके इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइसेंस। तो आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अगर आपको कोई चेंज करना है तो आपको जो है क्या करना होगा कि कंपनी से इसका लाइसेंस लेना होगा, उसके बाद चेंजेस करके आप इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। डेराइव्ड वर्क्स आपको जो चाहिए आप अपने हिसाब से ड्राइव करके उसमें काम कर सकते हैं, मतलब चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद एंटी डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये सबके लिए एक जैसा नियम रखता है। ठीक है, किसी के साथ में भेदभाव का नियम नहीं रखता है। तो और भी आगे 5 पॉइंट है वो आप लोग देख लीजिएगा प्लीज़। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे मोजिला हो गया, फायरफॉक्स हो गया, वर्डप्रेस हो गया, जावा, माईएसक्यूएल, पीएचपी, ब्लेंडर, लाइनेक्स, उबंटू, ये सारी चीज़ें इस और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में आते हैं। तो आप इसको जो है स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं लाइसेंस क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। डिफरेंट लाइसेंस अलाउ प्रोग्रामर टू मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर विद वेरियस कंडीशन अटैच। बहुत सारे इस तरीके के सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए बहुत सारे लाइसेंस होते हैं और उसके साथ में बहुत तरीके की कंडीशंस जुड़ी हुई होती हैं। डिफरेंट तरीके के सॉफ्टवेयर के साथ में डिफरेंट टाइप की कंडीशंस जुड़ी होती हैं। अकॉर्डिंग टू द ब्लैक डक नॉलेज बेस, अ डेटा बेस ऑफ सम 2 मिलियन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स, 5 ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लाइसेंस आर। तो इस कंप्यूटर के क्षेत्र में इतने सारे सॉफ्टवेयर्स आजकल ओपन सोर्स में अवेलेबल हैं कि आप इसमें लगभग 5 मिलियंस दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट 5 जो लाइसेंस हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा नीचे बता रहा हूँ। पहला है MIT लाइसेंस। दूसरा है GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस, GPL बोलते हैं जिसको, 2.0 होता है। अपाचे लाइसेंस 2.0, GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस GPL 3.0, BSD लाइसेंस 2.0, 3 क्लॉज न्यू और रिवाइज, तीनों इसमें आ गए हैं। When you change the source code, OSS require the inclusion of what you altered as well your methods. The software created after code modifications may or may not be available for free. तो ये सारे लाइसेंस हैं, आप जो है इसको नोट करके रख लीजिएगा। हो सकता है कि लाइसेंस के बारे में, किसी भी लाइसेंस के बारे में जो है एग्ज़ाम में पूछा जा सके कि जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है OSS के लाइसेंस को बताइए। तो ये अच्छी नॉलेज है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर बहुत सारे ऐसे होते हैं जिससे लोग आजकल जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। देख लेते हैं कॉमर्शियली अवेलेबल सॉफ्टवेयर। आपका कॉमर्शियल और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर doesn't give access to its source code because the software is someone else intellectual property। ये जो कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर होते हैं ये फ्री अवेलेबल नहीं होते हैं। इसके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो अगली वीडियो में हम बताएंगे कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को ही कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो उनका कुछ चार्ज पड़ता है, कुछ पैसा पड़ता है, कुछ नियम कानून होते हैं, कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं। अगर एग्रीमेंट्स के बियॉन्ड जाएंगे आप तो उसमें आपको सज़ा भी हो सकती है। तो ऐसा प्राविधान है कई सारी चीज़ें में। तो जो हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाएंगे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में, उसके बारे में हम इसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे कि एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, क्या यूज़ होता है, किस तरीके से यूज़ होता है। ठीक है, तो चलिए अभी यही समझ लीजिए कि ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कॉमर्शियली यूज किए जाते हैं, जिसमें बिजनेस पर्पज़ से होते हैं और ओपन सोर्स मतलब सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, चलिए एज अ रिजल्ट यूजर ऑफन पे फॉर इट।
अगर को कुछ भी यूज़र को चाहिए होता है उसके लिए वो उसको पैसा पे करना पड़ता है। OSS ऑन द अदर हैंड, और ये जो OSS है उससे बिल्कुल पूरी तरीके से भिन्न है। इट इज़ अ कोलेबरेटिव एफर्ट, ये सब लोग मिलजुल करके इसमें जो है काम करते हैं। द सॉफ्टवेयर इज शेयर्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अमंग ऑल हु हैव हेल्प डेवलपर और अल्टर इट। तो ये हो सकता है कि जैसे ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तो आप इसमें कुछ चेंज कर सकते हो, या डेवलपर ने आपको चेंज करके दे दिया, आपको लगा कि इस सॉफ्टवेयर में कोई चेंज करने चाहिए थे या इसमें ऐसा चेंज होना चाहिए था, तो आप इससे कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो था कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर। फ्री सॉफ्टवेयर, अब फ्री सॉफ्टवेयर के बारे में देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। Although the terms are often used interchangeably, OSS is silently different from free software. Both deal with the ability to download and modify software without restriction or charge. जो फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं वो सॉफ्टवेयर आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और बिना रिस्ट्रिक्शन, बिना रोक टोक के आप उसमें बदलाव कर सकते हैं। हाउएवर फ्री सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट डेवलप्ड इन the 1980s by an MIT computer science researchers. Stallman is defined 4 conditions or outlined by the non-profit Free Software Foundation. कहने का मतलब ये है कि सन 1980 में MIT कंप्यूटर साइंस के जो रिसर्चर थे, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने उनका जो नाम है वो रिचर्ड स्टैलमैन थे, उन्होंने कुछ जो कंडीशंस रखी थी, तो उनके अनुसार क्या था कि जो फ्री सॉफ्टवेयर नॉन प्रॉफिट सॉफ्टवेयर फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो उनकी, उसके अनुसार उन्होंने ये रखा था नियम कि कुछ नियम के तहत जो है ये फ्री सॉफ्टवेयर को यूज कर पाएंगे यूजर्स, और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा, किसी तरीके की बाधा नहीं उत्पन्न होगी। दीज 4 फ्रीडम्स एम्फेसाइज द एबिलिटी टू यूजर एंड यूज एंजॉय सॉफ्टवेयर एज दे सी फीड। कहने का मतलब, उनका कहने का मतलब ये था कि अगर फ्री सॉफ्टवेयर हम लोग रखेंगे, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रखेंगे, तो इसमें जो अच्छे यूजर्स होंगे, जो चाहेंगे अपने अनुसार इसको डेवलप करना, तो उसको डेवलप कर सकेंगे, और उसमें जो अपने हिसाब से अगर मॉडिफाई करेंगे तो उसमें मॉडिफाई कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि सॉफ्टवेयर का भी विकास होगा और साथ में डेवलपर्स की मदद भी हो पाएगी। ठीक है, तो ये फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं। आगे देखते हैं एडवांटेज क्या है इसके। OSS के एडवांटेज बहुत सारे हैं। वाइल इट्स लैक ऑफ कॉस्ट इज़ अ की एडवांटेज, OSS हैव सेवरल एडिशनल बेनिफिट। तो इसका जो है एक की एडवांटेज होता है कि मतलब आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, कर रहे हैं फ्री वाला, तो उसमें जो है आपको कीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, और इसमें आप जो है बहुत सारे बेनिफिट्स इसके अलावा भी ले सकते हैं। इट्स क्वालिटी कैन बी ईजिली एंड ग्रेटली इम्प्रूव्ड व्हेन इट्स सोर्स कोड इज पास्ड अराउंड टेस्टेड एंड फिक्स्ड। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो आप अगर जानते हैं इसके बारे में तो आप उसमें काफ़ी बड़ा बदलाव कर सकते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके सोर्स कोड को जो है अपने अनुसार जो आगे बढ़ा सकते हैं, उसका टेस्ट कर सकते हैं या उसको फिक्स कर सकते हैं। इट ऑफर्स वैल्यूएबल लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोग्रामर्स। तो ये क्या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या करता है कि प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप इसमें जो है इसको सीख सकते हैं, और प्रोग्रामर्स की ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। दे कैन अप्लाई स्किल टू द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम्स अवेलेबल टू दे। तो इसी तरीके से जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर थे, इसी तरीके से आजकल प्रोग्रामर्स या जो भी नए यूजर्स होते हैं वो उसमें काम करके जो है काफ़ी अच्छी टेक्निक्स ईजाद कर सकते हैं और उस सॉफ्टवेयर को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। इट कैन बी मोर सिक्योर देन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बिकॉज बग्स आर आइडेंटिफाइड एंड फिक्स्ड क्विकली। ये क्या होता है कि ये जो है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर से काफ़ी अच्छा होता है। अगर इसमें आपको बग्स मिल गया तो आप इसको काफ़ी जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको फिक्स कर सकते हैं। सिंस इट इज इन द पब्लिक डोमेन एंड कंसिस्टेंटली सब्जेक्ट टू अपडेट, देयर इज लिटिल चेंज इट कैन बिकम अनअवेलेबल और क्विकली आउटमोडेड एंड इम्पॉर्टेंट प्लस फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इसमें जो है पब्लिक डोमेन जो कंसिस्टेंटली उस सब्जेक्ट को मतलब लगातार उस सब्जेक्ट को जो है अपडेट करते रहते हैं, छोटे छोटे चेंजेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एडवांटेज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आगे देखते हैं। डिसएडवांटेज, इतने सारे एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज ज़रूर होंगे, तो देखते हैं। देयर आर आल्सो सम डिसएडवांटेज टू फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फर्स्ट, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज अ मैनी केसेस नॉट straightforward to use and programmers have to spend a lot of time learning to software to become proficient in it। कहने का मतलब क्या, सॉफ्टवेयर जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं वो इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते, इतने
जो है इजली वर्क उसमें नहीं किया परफॉर्म किया जा सकता कि मतलब घूमा के कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी डेवलपर, या ऐसे समझिए कि अगर कोई भी डेवलपर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है और वो चाहता है कि उसमें जो है कोई मॉडिफिकेशन कर दे, तो इतनी आसानी से उसमें मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि इसमें जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा समय दे देते हैं एक छोटे से कोड को डेवलप करने के लिए। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है? अनदर डिसएडवांटेज इज दैट देयर मैनी वर्जन्स ऑफ क्रिएशन प्रोग्राम इन डेवलपमेंट। दूसरा ये है कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स डेवलपमेंट के क्षेत्र में चला करते हैं, जिसमें विच मेक्स इट्स समटाइम्स confusing for users to know which features and function are available in which version of a program। जिसमें कि जो डेवलपर है या जो यूजर है वो ये नहीं जान पाता कि कौन से प्रोग्राम में कौन सा वर्जन सही तरीके से काम कर रहा है और कौन सा नहीं। तो ये 2-3 डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, तो ये तो थे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के। अदर पॉइंट्स में हम लोग देख लेते हैं कि और भी बहुत सारे इसकी तरीके से होते हैं सॉफ्टवेयर। पहला तो डेवलपर्स होता है, OSS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं। प्रोजेक्ट आर कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज दैट इम्प्रूव स्किल एंड बिल्ड कनेक्शंस इन द फील्ड एरियाज दैट डेवलपर्स कैन वर्क ऑन इंक्लूड। कहने का मतलब क्या है कि जो OSS सॉफ्टवेयर होता है वो बहुत सभी लोगों की अपॉर्चुनिटीज़ जो वो प्राथमिकताएं देते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, उनकी सहायता से अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और उस फील्ड में जो है अपने आप को ऊंचा उठा सकते हैं। और ये डेवलपर्स के साथ में उसी क्षेत्र में, मतलब डेवलपमेंट के क्षेत्र में जा कर के काम कर सकते हैं। दूसरा होता है कम्युनिकेशन टूल्स। बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेशन टूल्स है इलेक्ट्रॉनिकली, जिसको ईमेल्स बोलते हैं, रियल टाइम मैसेजिंग बोलते हैं, फॉर्म्स एंड विकी कीज हेल्प डेवलपर्स टू फाइंड सोल्यूशन और बाउंस आइडियाज़ ऑफ ईच अदर। कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारे ऐसी सोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि डेवलपर्स को एक आइडिया देती हैं कि आप किसी भी चीज़ के सॉल्यूशंस को किस तरीके से हैंडल करोगे। ठीक है, और अगला है डिस्ट्रीब्यूटेड रिवीजन कंट्रोल सिस्टम। ये क्या होता है देखते हैं कि व्हेन मल्टीपल डेवलपर्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस मॉडिफाई डेटा एंड फाइल्स, द सिस्टम मैनेज द डिफरेंट वर्जन एंड अपडेट। कहते हैं कि बहुत सारे डेवलपर्स जो डिफरेंट टाइप के डेवलपर होते हैं वो ग्राफिकली, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी जो है उसको डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, उनकी फाइल्स को चेंज कर सकते हैं सिस्टम के अकॉर्डिंग, और इसके डिफरेंट वर्जन जो है हमेशा अपडेट होते रहते हैं। आपके मोबाइल में ही देख लीजिए कि कुछ टाइम बाद एक नया वर्जन आ जाता है कि जो है आप अपने मोबाइल्स को जो है मोबाइल्स के को अपडेट कर लीजिए। तो लेकिन ये जो होता है वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में आता है, इसको इसमें नहीं लेंगे। ठीक है, बग ट्रैकर एंड टास्क लिस्ट। बग ट्रैकर्स क्या होता है कि कभी कभी गूगल एक कह सकते हैं कि प्रतियोगिता रखता है। वो कहता है इसमें बग ढूंढ के दो, तो इसमें जो है इतने पैसे आपको, इतने डॉलर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से द फीचर्स अलाउ लार्ज स्केल प्रोजेक्ट टू माइनर मॉनिटर इशूज एंड कीप ट्रैक देयर फिक्सेस। तो कभी कभी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो कहते हैं कि हमारे सिस्टम में बग है और आप जो भी इसको जितनी जल्दी जो है इम्प्रूव करके दे देगा तो उसके लिए ये प्राइस रखा जाएगा। तो इस तरीके से लोग जो है उसको बहुत जल्दी ढूंढते हैं, मॉनिटर करते हैं उस प्रोजेक्ट को, कहाँ पे क्या गलती है, और उसको जो है ढूंढ के दे देते हैं या उसके बग्स को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, टेस्टिंग एंड डबिंग टूल्स। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ सॉफ्टवेयर हैं जो टेस्टिंग और डबिंग के का काम करते हैं, जैसे कि दीज फीचर्स ऑटोमेट टेस्टिंग ड्यूरिंग सिस्टम इंटीग्रेशन एंड डब अदर प्रोग्राम। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक सॉफ्टवेयर दूसरी चीज़ में डब करता है। ठीक है, तो ये सारे जो है अदर पॉइंट्स थे। तो ये तो था हम लोगों ने OSS के बारे में, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में हमने देखा इस स्लाइड्स में। तो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो आप लोगों के साथ में तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी नए यूजर देखेंगे, और जो हमारे दर्शक हैं जो इस चीज़ को नॉलेज गेन कर रहे हैं इससे, तो वो उसको जो है अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।